तो चरक संहिता खोलने पे जो चक्रपाणि जी ने पहले ही श्लोक पे जो अपनी टीका करी है वो करी है सरस्वती जी पे और शिव जी पे। अब क्या इम्पोर्टेंस है, शिव जी की क्या इम्पोर्टेंस है, माँ सरस्वती की क्या इम्पोर्टेंस है, वो तो आप सब जानते हैं, वो मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। पर अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस आती है, आपने आमतौर पे देखा जब भी कोई बंदा अपना लेक्चर स्टार्ट करता है या कुछ करते हैं, कोई भी जितने हमारे गुरुजी हैं, तो वो मंगलाचरण से चालू करते हैं। उसकी क्या इम्पोर्टेंस आपको समझ में आती है, पॉइंट ये है। और यहाँ पे भी इसीलिए शिव जी को त्रिकाल और माँ सरस्वती की पूजा करने को बोला गया है। और क्यों? जब कोई लेडी घर में घुसती है, घुसते ही सबसे पहले एक न्यू लेडी जो घर में घुसती है शादी करके, तो सबसे पहले अपने पैरों से जो चावल का जो एक घड़ा होता है उसको हटाती हैं, उसको गिराती हैं, उसके बाद हंसती हैं। इन दिस वे मंगलाचरण, ये 2 वर्ड्स हैं हमारे। तो ये जो 2 शब्द हैं, इनका एक्चुअली में तात्पर्य क्या बन रहा है, इनका एक्चुअली आप करते हैं क्यों है, तात्पर्य आप करते हैं क्यों, क्या ज़रूरत है? मंगलाचरण वगैरह बिना भी तो पढ़ाई कर सकते हो ना अपनी, कोई ज़रूरत थोड़ी है। तो यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस बोली गई है, जो वो ये बोली गई है कि जो गुरु से जो हम एक आज्ञा प्राप्त करते हैं वो एक डिटर्मिनेशन की करते हैं कि मैं इसको पढ़ने वाला हूँ और मैं आपको अपना साक्षी मान के मुझे फोकस करने में मदद कीजिए, मेरे काम में कोई विघ्न ना पहुँचे, मैं अपना वो काम बढ़िया से कर सकूँ और करता रहूँ, निरंतर करता रहूँ, सतत करता रहूँ। तो इसके लिए मंगलाचरण करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है, जो करते हुए तो हमने बहुत बार देखी पर इम्पोर्टेंस कहीं नहीं दी। खुद अगर आप चाहते हो इसको फर्स्ट हैंड पढ़ना तो आप चरक संहिता उठाइए और टीका पढ़ना चालू कीजिए, उसमें इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी देती है। तो मंगलाचरण होने के बाद जो 2-3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट बताएंगे वो मैं आपको बताता हूँ, जो अभी तक मुझे समझ में आई है पढ़ के टीका से। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो है आपकी रीडिंग टेक्निक्स, हमें किताबों में बताई गई है कि आपको कैसे पढ़ना है किताब को। आप जब जैसे कोई भी सेंटेंस पढ़ते, जो एग्जांपल दिया है चक्रपाणि जी ने, वो दिया है गौरवे शीर्षः शूले पीनसः। तो यहाँ पे उन्होंने बोले जो शीर्षः है वो गौरवे के साथ भी है और शूले के साथ भी है। इसको आप सिर्फ एक टर्म मतलब समझ के मत चलिएगा कि गौरव किसी और चीज़ के लिए, क्योंकि ये पहले लिखा है, ये संस्कृत है। आप ये भी इसका मतलब मत निकालिए कि संस्कृत है, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो, क्या फ़र्क पड़ता है। एक्चुअली पढ़ने के कुछ ढंग हैं, वो मैं आपको बाद में बताता रहूँगा साथ साथ। पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चक्रपाणि जी ने दिया है वो ये दिया है तो कि आपके बीच में क्या वर्ड है और लेफ्ट एंड राइट में क्या वर्ड है, एक ये। दूसरा जो मुझे मेरे गुरुओं से पता चला वो ये पता चला कि एक वर्ड जो दिया है उसका आप मुहुर विलियम से या फिर कोई भी आपके पास जो संस्कृत ट्रांसलेशंस की बुक हो उनको खोल के उस सेंटेंस में जितने वर्ड हैं उन सबके अर्थ लिखिए, और उस अर्थ से जितने आपके सेंटेंस मेकिंग हैं वो सब उसके अर्थ हैं। तो यानी कि एक लाइन के कितने मतलब हो सकते हैं। तो इतने सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे और इतने सारे वर्ड्स के इतने सारे मीनिंग आपको मिलेंगे, वो सारे मीनिंग उस लाइन के ऊपर हैं। आप एक कोई भी मीनिंग पकड़ के उस पर नहीं चल सकते कि ये संस्कृत है, ये इसकी हिंदी है, दैट्स इट, मैंने ख़त्म कर लिया। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है अष्टपद का। अष्टपद सूत्र जो बोला गया है वो इसलिए बोला गया है कि आपके जो 8 जो स्थान हैं इनको सूत्र बोला गया। इनको यहाँ पे अगर देखा जाए तो मतलब स्थान ना बोल के सूत्र बोला गया, क्योंकि इन्हीं के नीचे आपके अंडरलाइन जितने क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं आप उसको बस पढ़ते रहिए और क्वेश्चन को लिखते रहिए, और एट द एंड इस किताब को वापस पढ़िए, वापस पढ़िए जब तक ये गुरु जो आपके पास है, आपकी बुक चरक संहिता, ये आपको सारे सवालों का जवाब ना दे। और हर एंगल से देखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं एक ही एंगल से आपको देखना है इस किताब को, हर एंगल से देखिएगा। आपको लाइफ में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से कोई क्वेश्चन बाहर जाके पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे सवाल के जवाब इसी के अंदर है, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो अर्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो काम से, चाहे वो मोक्ष से, क्योंकि इसका अल्टीमेटली मोटो क्या है, आयुर्वेद का। तो अब जो श्लोक नंबर 4 और 5 में दिया है उसका मैं आपको एक सिंपलेस्ट मीनिंग बताता हूँ कि जैसे कि अब मैं अब आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप कभी कुछ नया पढ़ोगे तो उस चीज़ को अपने पास नहीं रखना, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है। अब क्यों? क्योंकि ये दिया गया है कि जैसे ब्रह्मा ने दिया उसे उसके रूप में दक्ष प्रजापति ने ग्रहण किया, प्रजापति ने अग्निवेश एंड सो ऑन। तो ये जो देना है कि गुरु से शिष्य, फिर वो जो शिष्य था वो गुरु बना, फिर गुरु से शिष्य, ये चीज़ चलती रही। अब अगर ये ना किया जाए तो क्या होगा?
तो जो ऋण है, जो चक्रपाणी जी लिखते हैं कि जो ऋण जो अब आपके ऊपर है, अब जो डेप्ट आपके ऊपर है, अब जो किराया आपके ऊपर है, वो अब आपको चुकता करना पड़ेगा दूसरों को सिखा के, और उससे ही आय विद ग्रो करता रहेगा। तो इस बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो पुरुष गुरु द्वारा ग्रहण की हुई विद्या अपने पुत्र अथवा शिष्य को नहीं देता है, वह निश्चय ही गुरुजनों में महान ऋण से मुक्त नहीं हो पाता है। तो ये जो ऋण है, इससे मुक्त होने के लिए आपको इसको ट्रांसफ़र करता रहना है, जिससे कि ये फैले। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको फैलाना है, इसको अपने पास तक रखना नहीं है कि ये तो भाई अब मेरी खोज है तो मैं इसको अपने पास ही रखूँगा, मैं इसको किसी को दूंगा नहीं। तो अपनी ये सोच ना रखते हुए इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना फैलाएं। तो श्लोक नंबर 6 और 7, इसमें क्या बोला है कि रोग उत्पन्न होने से जो विघ्न आता है वो किस चीज़ में आता है, उन चीज़ों के बारे में बताएगी। वो क्या क्या चीज़ें हैं? तप, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचर्य, व्रत और आयु। अब एक एक करके मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ, या इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।